हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हमारे पूजा सरकार माता जी, अभी आप एक भजन या कीर्तन करेंगे क्या माता जी? हाँ प्रभु जी। हरी बोल, करिए माता तुलसी महारानी की करती हूँ। जी। यस माता जी, डेफिनेटली करिए। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः যে তোমার শরণ লয় তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। যে তোমার শরণ লয় তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। কৃপা করি করো তারে বৃন্দাবনবাসী। কৃপা করি করো তারে বৃন্দাবনবাসী। নমো নমঃ তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী। নমো নমঃ মোর এই অভিলাষ বিলাস কুঞ্জে দিও বাস। মোরা এই অভিলাষ বিলাস কুঞ্জে দিও বাস। নয়নে হেরিব সদা যুগল রূপ রাশি। নয়নে হেরিব সদা युगल रूप राशि। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः এই নিবেদন ধর সখীর অনুগত কর। এই নিবেদন ধর সখীর অনুগত কর। সেবা অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী। সেবা অধিকার দিয়ে করো নিজ দাসী। দীন কৃষ্ণ দাসে কয় এই যেন মোর হয়। দীন কৃষ্ণ দাসে কয় এই যেন মোর হয়। শ্রী রাধা গোবিন্দ প্রেমে সদা যেন ভাসি। শ্রী রাধা গোবিন্দ প্রেমে সদা যেন ভাসি। নমো তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী। নমো নমঃ जानी कानी चापा पानी ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणशन्ते प्रदक्षिण पदे पदे। जानी कानि चापा पानी ब्रह्महत्यादिकानि च
तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिण पदे पदे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी। जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी। जय तुलसी महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय, हरी श्री हरी गोविंद की जय। वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तरह से डूब गए हैं आप भी मनीष प्रभु के वैसा। जब मनीष प्रभु गाते हैं तो ऐसा लगता है अभी और मनीष प्रभु और गाते जाओ और गाते जाओ। पूरी तरह से जब कोई शुद्ध भक्त गाते हैं, दिल से गाते हैं, दिल से गाते हैं तो क्या होता है, दिल को जाके टच होता है वो आवाज, वो वहां से हमारी भक्ति धीरे धीरे से क्या हो जाती है, हमको जो हम लोग पूर्व जन्म में कहीं तो कहीं हमारा भक्ति, हर कोई हर 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 एक व्यक्ति चाहे कोई भी रहने दो, उसमें भक्ति कहीं ना कहीं छुपी हुई है। लेकिन जैसा कल हमको बताए थे, आईने पे जैसा धूल है वैसा हमारी भक्ति थोड़ा हमको निकालने के लिए ये भजन, ये कीर्तन, ये सब सब हमारे शास्त्र सब हमको हमारी पहचान करने के लिए है। अच्छा, और जैसे ही माता जी अभी गाए हैं तो थोड़ा आप लोग याद रख लो, अभी तुलसी का एकादशी आया, या तो डेली भी हम लोग क्या करना, तुलसी में जब जल चढ़ा रहे हैं, तुलसी को अगर हम जब पैर पड़ रहे हैं तो मंत्र नहीं मालूम, घर के सामने तो तुलसी है, तो मंत्र क्या है, वृंदाई तुलसी देवी प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवक्ते नमो नमः। ये जो है सो तुलसी माता महारानी का प्रणाम मंत्र है। बार बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, नहीं तो हमारे मनीष प्रभु और ये प्रतीक्षा माता जी आपके ग्रुप में क्या करेंगे, ये जो बुक आपके सामने डिस्प्ले हो रही है भजनों की, ये पूरी बुक आपको भेज देंगे। ये हो गया। फिर ये तो कीर्तन जैसा माता जी गाए हैं, ठीक है। अभी उतना उतना हमको राग से, उतना हमको मनीष प्रभु के वैसा परफेक्ट नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे से कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करेंगे, आ जाएगा। अब जब हम तुलसी को फेरी डालते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, तो क्या है प्रभु जी, यहाँ पे कुछ तो भी मंत्र है क्या? यस, उसका भी मंत्र है। क्या है वो मंत्र, कहाँ पे जा रहा है ये? हम्म, वो मंत्र क्या है प्रभु जी बताइए? ये है वो मंत्र, क्या? यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। ये हम बोलते बोलते, ये कार्तिक का महीना है, क्या करना है हमको, तुलसी महारानी को 3 प्रदक्षिणा करना है। याद रख लो, तुलसी महारानी को 3 प्रदक्षिणा डेफिनेटली करना। और हो सके तो अगर मंदिर गए तो भगवान के 4 प्रदक्षिण करना। हाँ, प्रभु जी हमको डेली मंदिर जाना नहीं होता, तो ठीक है, तुलसी महारानी के, जो महारानी के साथ साथ भगवान की एक छोटी सी फोटो रख दो, उनका ही प्रदक्षिणा कर लो घर में, ठीक है ना? तो टेंशन नहीं है। आप भगवान क्या देख रहे हैं, भाव देख रहे हैं। अरे बाप रे, 6 बज गए हैं, हमको क्लास स्टार्ट करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। वेयर आर यू? चलो, सब लोग दर्शन कर लो, हम हमारा अध्याय आरंभ करेंगे मंगलाचरण के साथ में आए। इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर मंगलू स्वागत करता है आपको। चौथे दिन भगवान हमको चौथे अध्याय में क्या नॉलेज दे रहे प्रभु जी बताइए? यस, डेफिनेटली हम लोग धीरे धीरे से जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः
श्री राधा कृष्ण पदान सगणलतान श्री विशाखान वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी व्रजानि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब लोग करिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम से हरे बोलो। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरि बोल हरि बोल। कभी भी अगर मैं जल्दी से रुक गया तो आप लोग अगर बीच में हैं, अधूरा मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। राम राम हरे हरे पूरी तरह से लास्ट तक एंड करना चाहिए। और मैं जब बोलता हूँ सब लोग अनम्यूट करना। ऐसा नहीं समझना प्रभु जी मेरा गला नहीं है ना, प्रभु जी मेरा ठीक नहीं है, अगर मैं गाऊंगा लोग क्या कहेंगे। नहीं, हमको किसके लिए प्रभु जी। अभी मैं सुबह सुबह ना प्रभु जी, अभी मैं बिस्तर पे हूँ प्रभु जी, और अभी थोड़ा मेरा हेल्थ, अभी इतनी जल्दी सुबह में रजाई से छोड़ नहीं पाया, ठंड बहुत लग रही है। नहीं, चाहे किधर भी किस परिस्थिति में भी रहो, भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है। कल भगवान क्या बोले, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, हमको शास्त्रों में बताया गया कि भैया तुम नाम लो बस, ठीक है ना। भगवान को बुलाना है हमको। भगवान जो रूठा हुआ, कभी कभी हमारे रूठ जाते हैं अपने, तो हम क्या करते हैं, मनाने के लिए हर चीज हर प्रयत्न करते हैं। तो वैसा हमारा जो ठाकुर है वो रूठ गया है, उनको मनाएंगे हम। किस मार्ग से, कल तक कर्म के मार्ग से समझ रहे थे, आज ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान चाहिए हमको रूठे हुए ठाकुर को मनाने, तो वो है ज्ञान योग। कर्म के माध्यम से भगवान को मना रहे थे, कर्म योग बन गया। अब ज्ञान के माध्यम से भगवान को मनाएंगे। आजा ठाकुर, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, बस मेरा और कोई सहारा नहीं है। हाँ, तो वो ज्ञान है। तो ये भौतिक किताबों में हम लोग 10th क्लास पढ़ लिए प्रभु जी, इंटर पढ़ लिए, और व्हाट बी.टेक, और कोई कोई एमबीबीएस पढ़ लिए, सब इतनी पढ़ाई पढ़ लिए प्रभु जी, हमारे पास में इतना नॉलेज है। क्या ये रियल ज्ञान है? प्लीज थोड़े लोग, जो कोई भी मैं कोहोस्ट बनाया हूँ, कुछ भी टच नहीं करना। जो लोग क्यों बना रहा हूं मैं वो कोहोस्ट, मेरे को मालूम वो लोग एकदम लेवल 2 में आए हुए हैं, मेरे साथ ही लेवल 2 कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर कुछ आपके पर्सनली डाउट रहेंगे तो आप पर्सनली उनको चैट में पूछ सकते हैं, बट फोन नंबर वो है नहीं एक्सचेंज करना है। लेकिन डाउट्स, हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्यों ज्वाइन हुए, सिर्फ आध्यात्मिक जगत में प्रगति करने के लिए। फिर अगर यहाँ पे भी आके फोन नंबर पूछ के उनको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फिर ये क्या मतलब है हम लोग भगवत गीता में ज्वाइन होके।
ठीक है ना। सिर्फ जो भी डाउट है डायरेक्टली आप जैसे पूनम त्यागी माता जी है और बहुत सारे लोग हैं, मनीष प्रभु है, इवन हमारे तिवारी माता जी है, पूजा माता जी है, ये सबको डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और विनोद अरोरा प्रभु जी भी ज्वाइन उसमें मैं कर दिया हूँ। तो जो भी लोग हैं, चलो ठीक है। तो हम लोग ये जो भौतिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्या है ये? इंजीनियरिंग ज्ञान है, मेडिकल का ज्ञान है। ये सिर्फ हमको पैसा कमाने को काम में आएगा, और किसी को किसी तरह से कुछ भी काम में नहीं आएगा। भगवत धाम वापस जाना है, मैं साइंटिस्ट बन गया हूँ, मैं क्या भगवत धाम जाऊंगा? जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, ये भौतिक दुनिया वाले बोलेंगे नहीं भगवान नहीं है, भगवान है ही नहीं, ये ना धरती ऐसे ही घूम रही है। और एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, हमको बचपन में ऐसा पढ़ाया गया, क्या बड़ा विस्फोट हुआ, सूरज इधर चले गया, पूरे ग्रह इधर चले गए, धरती सडनली घूमना चालू हो गई। क्यों? वो नहीं बताएंगे, क्यों घूम रही है नहीं मालूम। अणु परमाणु, यस वो नॉलेज देंगे, लेकिन क्यों? अरे भैया पानी, पानी मान बोले तो क्या मालूम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर कंबाइंड, यू नो, H2O। अरे भैया इतनी इतनी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन कहां से आया, ऑक्सीजन कहां से आया? कौन? ये सृष्टिकर्ता को मालूम था। आगे जाके बंदे गाड़ी चलाएंगे, इनको पेट्रोल की आवश्यकता होगी, आगे जाके इन लोगों को अन्न की आवश्यकता होगी। एक बीज डालो धरती में, धरती कितना रिटर्न देती है हमको, उनको मालूम। आगे जाके इनको पानी जरूरत रहता, पानी भरपूर पानी, सब चीज यहाँ पे जेल तो है, लेकिन सब चीज रख दिए भगवान। तो रियल ज्ञान ये भौतिक वस्तुओं के बारे में जानना नहीं है। भौतिक वस्तुओं के बारे में जो जान के हम समझ रहे हैं हम तो बहुत बड़े पंडित, विद्या आ गई हमारे में, ये अविद्या है। तो रियल विद्या क्या है? ये सब विद्या नहीं है ना प्रभु जी। तो रियल ज्ञान क्या है? रियल ज्ञान भगवान को जानना, सत्य क्या है जानना, हम कौन है जानना, हमारा वास्तविक संबंध किसके साथ है, वो रियल ज्ञान है। साइंटिस्ट जब मरता है, मर के फिर वापस आता है, मैं साइंटिस्ट हूं बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। ये जन्म में साइंटिस्ट, नेक्स्ट जन्म में क्या बनेगा? वही 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 कॉलेज का, वही जो भी है चपरासी बनेगा, है प्यून बनेगा, अटेंडर बनेगा। क्यों? पढ़ लिया नहीं। ये इसका कारण ये नहीं कि हम जितना हम पढ़ के जो नॉलेज से मरते हैं वही नॉलेज से फिर जन्म लेते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। तो ये ज्ञान है, एक अच्छी सी कहानी, ये तो नॉलेज है, नॉलेज के पीछे मैं नहीं भागता हूँ। भगवान हमको क्या बोल रहे हैं, अभी हम लोग देख लिए कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। तो रियल ज्ञान, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, भगवान के संबंध में क्या है। अब एक दिन एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो क्या करा, नाव में जा रहा था। ये नाव नाव से इधर से उधर कहीं जा रहा था। तो वो जैसे ही वो जो नाव चलाने वाला है, नाव चलाने वाले को पूछा, हे नाव चलाने वाले, जो भी हो, हम राजू नाम लेंगे उसका, हर एक क्रिएटर का मैं राजू नाम देता हूँ। चलो ये राजू, तुम तो नाव चला रहे हो, क्या तुमको इंग्लिश आता क्या? वो बोला, भैया मैं कभी पढ़ा नहीं, मेरे को इंग्लिश नहीं आता। तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया। देन तुम्हारे को मैथ्स आता क्या? अरे भैया मेरे को तो मैथ्स वो है कहाँ आता, गणित वो है, मैं जीवन भर काली नाव चलाया हूँ यहाँ से वहां। अच्छा अब तो तुम तो बिल्कुल हो गया, तुम तो तुम्हारा वेस्ट कर लिए, तुम्हारा पूरी लाइफ पूरी वेस्ट हो गई है, जन्म वेस्ट कर लिए। अच्छा वो बोलेगा, ऐसे ही पूछेगा, आपको पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर? नहीं नहीं नहीं, मेरे को हिंदी भी नहीं आती, पढ़ना लिखना भी नहीं आता। अरे तुम तो गंवार हो गए, बाहर के देश में क्या चल रहा न्यूज नहीं मालूम हो रहा तुम्हारे को? क्या तुम्हारा जीवन है, क्यों जी रहे हो, बेकार है। जैसे ही पानी में क्या आ गया, तूफान आना स्टार्ट हुआ। जैसे ही तूफान आने लगा तो नाव चलाने वाला बोलने लगा, हे साइंटिस्ट जो भी है, आप इतना सारा आपको भौतिक ज्ञान है, आपको, आप तो बहुत बड़े व्हाट ज्ञानी पुरुष है, तो अब आपको तीरना आता क्या? तो बोला, अरे मेरे को तो तीरना नहीं आता। तो ठीक है, मैं तीर के चले जा रहा हूँ, तुम बैठो नाव में। वो चले गया। अल्टीमेटली इसका क्या हुआ हम सबको मालूम। तो वैसा हमारे पास में अगर ज्ञान है, अगर हम बोल रहे हैं मैं ज्ञानी हूं, ये ज्ञान व्यर्थ है। क्यों? फिर से हम आएंगे कहाँ पे? ये धरती पे। फिर ये कोई ना कोई योनियों में आएंगे। तो हमको करना क्या है, किसके पीछे भागना है, हम किसके पीछे भाग रहे हैं? वो पढ़ाई, बचपन में हम बोलते हैं हमारे माँ बाप, बेटा तू पढ़ ले, पढ़ाई कर पढ़ाई कर। क्यों? कमाई करना। कमाई क्यों? बुढ़ापे में दवाई को काम में आएगा। अनेक पढ़ाई, कमाई, दवाई, ये जीवन नहीं है।
भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं अब देखना आप। तो पहली बार कृष्ण भगवान भगवत गीता कब बोले? हाँ, लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान के बारे में, हाँ नहीं नहीं, कृष्ण भगवान को भगवान कैसा समझना हम, हाँ, लेकिन वो स्वयं प्रमाण दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये श्लोका भगवान के कोई कोई श्लोक, कोई कोई अध्याय भगवान से आरंभ होता है, कोई कोई अध्याय अर्जुन के प्रश्नों से। तो भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्ता वाम अहम अव्ययम विवस्वान् मनवे प्राह मनुर ईश्वाकवे ब्रवीत। पहली बार कृष्ण भगवान क्या बोले हैं? भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव, जिनका नाम विवस्वान है, उनको दिया। फिर विवस्वान ने क्या किया? उनके विवस्वान ने मनुष्यों के जो पिता है मनु को दिया। मनु ने क्या किया? जो इक्ष्वाकु राजा थे उनको दिया। इक्ष्वाकु राजा ये राम जी के पूर्वज में, ऐसा ये लीनियल में आ रहा था। कैसा आ रहा था? ये पहले भगवान जब सृष्टि बनाई, ये नॉलेज ऑलरेडी दे दिए। कई कई लाख करोड़ों साल पहले ये नॉलेज ऑलरेडी सूर्य, जो जिनका नाम है विवस्वान, सूर्य देव को दे दिए। तो वो जनरली पहले के लोग क्या करते थे? श्रुति और स्मृति, सिर्फ बोल के पूरा वेदों का नॉलेज सिर्फ सुन सुन के याद रख लेते थे। उनके लिए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उनको मालूम, वेद व्यास जो स्वयं भगवान के ही अवतार है, भागवतम में बताया गया, वो क्या करे, आगे जाके लोगों की बुद्धि कम हो जाएगी, इतना सारा ज्ञान याद नहीं रखेंगे, श्रुति के माध्यम से कोई याद नहीं रखेगा, इसको मैं लिखित में बदलूंगा। तो ये लोग वेदों को क्या करे? वो डिवाइड करे, डिवाइड करके हमको दिए ये नॉलेज, शास्त्रों का नॉलेज। इसलिए उनको क्या बोला गया? व्यास जी नहीं बोला गया, वेदों के व्यास, वेद व्यास ऐसा नाम दिया गया। तो अब हमको ये नॉलेज कैसा आ रहा है? सूर्य देव को दिया गया। फिर हमारे जो हम लोग मानव क्यों कहला रहे हैं? मनु की संतान है, तो मनु को भी दिया गया। देखो भैया, तुम तो यहाँ पे जन्म ले रहे हो, तुम्हारा काम क्या है? मेरी सेवा करना। तुम्हारे लिए तुम जीना नहीं है, तुम्हारी इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। तो फिर दूसरा श्लोका क्या बोल रहे हैं भगवान? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नस्ता परंतपः। क्या बोले हैं? इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है और राज ऋषियों ने इसे इसी विधि को समझा है। यानी ये जो नॉलेज है, नॉलेज कैसा आना चाहिए? किसी परंपरा से। गुरु अपने शिष्य को बोलना, शिष्य जाके गुरु बनेगा, फिर वो गुरु शिष्य को बोलेगा, फिर वो शिष्य जाके गुरु बनेगा। ऐसा गुरु शिष्य की परंपरा में ये नॉलेज आना चाहिए। लेकिन कुछ किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई है। थोड़ा समय ऐसा आ गया, सब लोग क्या करने लगे? नई नींद में से जागना छोड़ दिए, सब रजाई में सो जाएंगे, क्लास क्या अटेंड करेंगे, ऐसे लोग आ गए थे। तो सब लोग क्या करे? गुरुकुलों में जाना बंद कर दिए। फिर क्या हो गया? ये परंपरा वो चले गई। जैसे ही वो परंपरा चले गई, टूट गई, तो भगवान बोल रहे हैं, ये जो आत्मा का ज्ञान है, तुम्हारा मेरा रियल संबंध का जो ज्ञान है, वो संबंध का ज्ञान कहीं ना कहीं चला गया। अब मैं तुमको बोल रहा हूं वो ज्ञान। अब समझो भगवान कितने हैं। इसलिए भगवान अपने आप को आगे जाके बोलेंगे, मैं अजन्मा अविनाशी, ऐसा बोलते हैं। हाँ, कोई नहीं मालूम। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? ये जो नॉलेज है, प्रत्यक्ष, 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान लगाते हैं। प्रत्यक्ष, जब तक मैं आंखों से नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। ऐसा कई लोग बोलते हैं, ये गलत है। जब तक अगर आपने, मैं क्या बताया, 4 प्रकार के त्रुटियां हैं। आप गलतियां करने का आपका स्वभाव है, चीटिंग टेंडेंसी है, भ्रम में रहते हैं, ये आपको मैं ऑलरेडी बता दिया। तो वैसा आप अनुमान प्रमाण और और प्रत्यक्ष प्रमाण फेल हो गया। अनुमान यानी जो अभी साइंटिस्ट का नॉलेज अधूरा है, वो ऐसा बोलते हैं, ऐसा अनुमान लगाते हैं, ऐसा हुआ होगा। ये इंसान ना पहले बंदर था, बंदर से आया होगा।
बाद में वो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो नॉलेज गलत है, ऐसा नहीं है, डार्विन थ्योरी गलत है ना। वो लोग पहले अनुमान लगा के बोलते हैं अच्छा कोरोना ऐसा आया होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी, ये सब अनुमान प्रमाण भी गलत है, अधूरा नॉलेज है। जितने भी टीचर जो हम लोग को नॉलेज दे रहे हैं वो लोगों को पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान कौन दे रहे हैं फिर? स्वयं भगवान भगवत गीता में पूरा ज्ञान है। वो ज्ञान क्या है? हाँ प्लीज प्रभु, और जो लोग कोहोस्ट है, जो लोग दूसरे लोग, अगर आप गलती से अनम्यूट कर लिए तो थोड़ा आप लोग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग अनम्यूट कर लिए उन लोगों को आप लोग क्या करना, म्यूट कर देना। पार्टिसिपेंट में जाके वो जो कोई भी अनम्यूट करे हैं उनको म्यूट कर देना। तो वैसे ही शब्द प्रमाण, हमको ये नॉलेज कैसा ग्रहण करना? हाँ, सुनना है। हम भगवान को देखना है, आंखों से देख सकते क्या? नहीं, कानों से देख सकते हैं। अरे ये क्या बोले प्रभु जी? यस, कानों से हमको हमारे आचार्य, हमारे गुरु हमको समझाते हैं, भगवान ने ये लीलाएं की, ये ऐसा करे वैसा करे। अच्छा, जब हमको आनंद आता है, आंख बंद करके हमारे सामने भगवान दिखने लगते हैं। क्यों? सुन रहे हैं। सुन के हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। तो ये शब्द प्रमाण यानी सुन के, श्रुति, पहले के लोग पूरे सुनते थे, सुन के ही ज्ञान अर्जित करते थे। अब ये ज्ञान ऐसे ही अर्जित करना है। तो ये ज्ञान कैसा आया है? गुरु शिष्य परंपरा में ही हमारे आचार्य को आया है। एवं परंपरा प्राप्तम, ये श्लोक अगर कल के दिन मैं बोलूंगा मैं स्वयं भगवान हूं, मैं तुमको नॉलेज दे रहा हूं, हम सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ये गुरु कौन है? आजकल अपने आप को भगवान देवता बोल रहा है, तो ये इसका कोई गुरु है क्या? कोई गुरु अगर वो परंपरा में नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। क्यों? स्वयं राम जी भी गुरु के पास में गए ना, स्वयं कृष्ण भगवान भी गए ना। जब भगवान होके गुरु को शरण में जा रहे हैं, हम परंपरा के जो गुरु है उनके पास में जाना चाहिए। ठीक है ना? तो शब्द प्रमाण वो होता है, जैसा हम एक छोटा सा बच्चा जन्म लिया, मेरा माँ बाप कौन है, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण चाह रहा हूं, मेरे को अनुमान प्रमाण नहीं। जीवन भर भी अगर वो डीएनए सबका निकालेगा, डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आएगा, कई वर्ष लग जाएंगे। और चांसेस ये भी है, डीएनए अगर 4-5 लोगों का है तो 4-5 लोगों क्या उसके पिताजी रहेंगे क्या? जीन्स का जो टेस्ट होता है, नहीं। तो इसलिए हम क्या करना चाहिए? सिंपल लॉजिक क्या है? ये माँ को जाके पूछ लेना। तो वैसा हमारे गुरु हमारे माँ के वैसा है, हमको वो बता रहे हैं। हमारे शास्त्र, हमारे वेद हमारे माँ है। वो वेद क्या ज्ञान दे रहे हैं? हमारे पिता के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। हमारे शास्त्र तुम्हारे पिता, तुम्हारा रियल बाप, सॉरी रियल पिता कौन है? रियल फादर, यस वो है। जाओ, वो कहाँ पे रहते हैं उसमें एक डिटेल में बताया गया, फिर भी डाउट करते हैं हम। तो इसलिए ही और क्या बताया गया है शास्त्रों में? अगर हम मंत्र कोई भी गुरु से जाके मंत्र ले लिए, क्या वो मंत्र का प्रभाव रहेगा क्या? नहीं रहेगा। कहाँ पे बताया गया शास्त्रों में? श्लोका दीजिए। संप्रदाय विहीना ये मंत्रास ते निष्फले मता हतः। क्या बोल रहे हैं देखो, अगर संप्रदाय में अगर जो मंत्र नहीं लिया गया वो वेस्ट है। वैसा भगवान स्वयं ने नॉलेज चार चार माध्यम से धरती पे दिए। कौन है? पहले लक्ष्मी जी को दिए, तो लक्ष्मी जी का अनुसरण कौन कर रहे हैं? कि रामानुजाचार्य। तो ये हो गया श्री संप्रदाय। वैसा ही ये नॉलेज शिव जी से, शिव जी को दिए, शिव जी कन से ये नॉलेज क्या आ गया? विष्णु स्वामी। तो वो कंटिन्यू हो गया, ये हो गया रुद्र संप्रदाय, ये बोनाफाइड है। फिर बाद में ब्रह्मा जी को ये नॉलेज मिला, ये नॉलेज ब्रह्मा जी क्या करे? मध्वाचार्य यानी उनको नारद मुनि को दिए, नारद मुनि से वैसा चलते चलते ये नॉलेज गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है। और चार कुमार को ये नॉलेज दिए, जो चतुर कुमार बोलते हैं, वो चतुर कुमार को ये नॉलेज दिए। तो ये नॉलेज किधर आ रहा है? निम्बारिकाचार्य। तो थोड़े थोड़े संप्रदाय वाले क्या बोलते हैं? हम हर एक को शिष्य नहीं बनाएंगे, हमारे हमारे परिवार में तुमको बेटा बन के जन्म लेना पड़ेगा, तो ही हम तुमको नॉलेज देंगे। लेकिन हम, प्रभु जी फिर आप लोग इस्कॉन वाले कौन से संप्रदाय से है? हम लोग ब्रह्म माध्यम गौड़ीय संप्रदाय से है। फिर ब्रह्मा जी के जो लीनियल्स में है, तो हम लोग बिल्कुल ये चार संप्रदाय से आप जाके बिल्कुल नॉलेज गेन कर सकते, दीक्षा ले सकते। यस, रजिस्टर्ड बोनाफाइड है। बच्चे सो जितने भी है वो जस्ट आ गए हैं, वो बोल रहे हैं बिना उनका गुरु के, उनके गुरु के, उनके। अगर फाइनली एंड देखा गया तो कहीं ना कहीं वो लाइट की तार कैसा टूटी हुई रहे तो लाइट नहीं आता है, वैसा हमारा बल्ब नहीं जलेगा। अब आगे बढ़ेंगे तो प्रभु जी फिर हम कौन से कितने
हमारे संप्रदाय में कितने गुरु है, तो हम हमारे जो आचार्य है ना श्रील प्रभुपाद जी, वो 32वें क्रमांक के सीरियल पे आते हैं। ऐसा इतने लोग, पूरे लोग धीरे धीरे से ये नॉलेज एक दूसरे को आता गया। ठीक है ना। अब हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। स एवं मया दिया योग प्रोक्ता पुरातनः भोक्ता। ठीक है। भक्ता सिमे सखा चेती, ये बहुत श्लोक इंपॉर्टेंट है, मैं छोड़ रहा था। भक्ता सिमे सखा चेती रहस्यम है एतत् उत्तमम। क्या बोल रहे हैं, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, यानी तुम्हारा जो संबंध है मेरे साथ, हे अर्जुन, हम लोगों का भी जो संबंध है भगवान के साथ, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर के साथ जो सपना अपना संबंध है, संबंध का विज्ञान तुमसे कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हर कोई भगवत गीता की क्लास में आता है, चले जाता है, हर किसी को ये समझ नहीं आता है। क्यों? भगवान से वो प्रेम नहीं करता, भगवान को अपना नहीं समझता, इसलिए उसको ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं होता। भगवान बोल रहे हैं, तेरे को अगर मेरे बारे में जानना है तो तेरा टार्च लाइट लेके, जैसा सूर्य अगर अंधेरे में चले गया, हम हमारा टार्च लाइट लेके कहाँ गया, सूरज देखे तो दिखता क्या? नहीं दिखता। सूरज को अगर जानना है तो सूरज के किरणों का ही सहारा लेना पड़ता। दिन में है सूरज को देख सकते हैं, वैसा भगवान को देखना है तो भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा से ही देख सकते। वो कृपा कैसे मिलेंगी? भगवान को अपना समझे तो। भगवान को अगर ईर्ष्या करेंगे, भगवान के मित्र नहीं बनेंगे, भगवान को बोलेंगे तुम्हारी कट्टी, तो भगवान बोलेंगे यस, तेरे को ये ज्ञान नहीं मिलेगा, जा, मैं भी तेरे से कट्टी हो गया हूं। दैट इज व्हाट रियल ना। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। तो क्वालिफिकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग गीता इज यू हैव टू बिकम फ्रेंड। अब आगे बढ़ेंगे। अर्जुन को डाउट आया, अपरम भवतो जन्मा परम जन्मा विवस्वतः कथम एतद् विजिनीयाम त्वम अदौ प्रोक्तवाम इति। हे भगवान, आप तो मेरे साथ ही है, बचपन से मैं देख रहा हूं, आप और हम दोनों समकालीन हैं, फिर ऐसा कैसा आप बोल रहे हैं कि आप सूरज को ये नॉलेज दिए? तो एक्चुअली देखा गया तो पूरा कितना भगवान स्वयं अपने आप को, उन भगवान को कितना तकलीफ होता होगा। देखो, ये जब नॉलेज दे रहे हैं, भगवान को कितना तकलीफ हो रहा है। क्यों तकलीफ होता है? भगवान स्वयं नरसिंह भगवान बने, भगवान स्वयं कई कई अवतार, कई जगहों पे क्या मत्स्य अवतार देखे, कूर्म अवतार देखे, अरे भाई वामन अवतार, भगवान बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, आके अपनी लीला कर रहे हैं। भगवान आके हम लोगों को बता रहे हैं, तुम लोग अधर्मिया है, तुमको दंड दे रहा हूं, तुम लोग धर्म पे है, तुम्हारी रक्षा करूंगा। और वो उनको फिर से उनको उनके बारे में बोलना पड़ रहा है। क्या बोल के? मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे पास में आ जाओ। कितना कितना उनको भगवत गीता यहाँ एक अब और आगे बढ़ेंगे, चलो ठीक है। तो अब डाउट आ गया, तो ये डाउट को, संदेह को लिए भगवान क्या आंसर दे रहे हैं? अच्छा ठीक है, ये एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू है। गीता 12 लाख 4 साल में, ये सब नॉलेज में नहीं जाना है हमको एग्जैक्ट, प्रभु जी कितने साल कितने दिन पहले, नहीं, वो सब नहीं होना है हमको। भगवान का माइंड रीड कर रहे हैं हम 18 दिन में। तो भगवान बोले हैं, उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हे अर्जुन, 5वां श्लोका कितना ब्यूटीफुल है। श्री भगवान वाच बहुने में व्यतीतानि जन्मनि तव अर्जुना। क्या बोल रहे हैं? भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सब का स्मरण है, मैं किंतु परंतप, हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, हमारे भी कई जन्म हो चुके भैया। हम भी महाभारत जब चल रहा था युद्ध, यस, मैं भी था, आप भी थे। मैं तितली बन के, आप कबूतर बन के, यानी कोई ना कोई योनि में थे। भगवान को समझ नहीं सके, कई योनियां, 84 लाख योनियों में भटकते गए। आज हमको सबको क्या मिला? ये वट जन्म मिला। इसलिए जो मेरे समान एज है, मेरे भाइयों बहनों, समझो माता जी, प्रभु जी, सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही जन्म में हम सब भगवत धाम जाएंगे। बस ठान लो कि यही जन्म हमको भगवत धाम जाने का है, फिर नेक्स्ट जन्म हमको नहीं चाहिए।
क्या बोल रहे हैं, किंतु हे परंतप उनका स्मरण नहीं रख सकते। हम लोग नहीं, हमको नहीं मालूम हमारे पिछले जन्म में क्या थे, इसके पिछले जन्म में क्या थे, लेकिन भगवान को पूरा मालूम। क्यों? भगवान सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, 15वें अध्याय में बोलेंगे मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ परमात्मा बन के। और क्या बोलेंगे और भगवान उनके बारे में, फिर क्या बोल रहे देखो, अजोपीसान अव्ययत्मा भूतानाम ईश्वरोपीसान प्रकृतिम स्वध अधिष्ठाया संभावामि आत्मा मायाया। क्या बोल रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी युग में मैं अपनी आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। मैं आता हूँ, मैं आके हमारा शरीर अलग है, हमारी आत्मा अलग है। हमारे शरीर ये जड़ पदार्थ है, ये कार है। अगर जिन्हें हमारे घर के सामने कार रखेंगे, साल भर तक कार वैसे ही रहेगी। प्लेन प्लेन एयरपोर्ट में ड्राइवर नहीं रहेगा तो प्लेन वैसे ही ठहरेगा। वैसे ही हमारी कार को अगर चलाना चाहिए तो हमको ड्राइवर बनना चाहिए। वैसा आत्मा हमारे शरीर में रहना चाहिए। वो आत्मा, हमारी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर जला दिया जाएगा, लेकिन भगवान का आत्मा और शरीर एक है। भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, मेरे जन्म के बारे में तुम समझो। क्यों? वो भी आगे जाके बताएंगे। हमको क्यों समझना चाहिए। इवन क्या बोल रहे हैं, स्वयं स्वयं ब्रह्मा जी, ब्रह्म संहिता इतना बड़ा काव्य है जो ब्रह्मा जी स्वयं बनाए हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो स्वयं ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं कि आप सर्व कारण कारण हैं, हर चीज आपसे ही आरंभ हो रहा है। ब्रह्म विमोहन लीला भी हम लोग देखेंगे। और वो स्वयं क्या बोल रहे हैं, आप ही आदि पुरुष है। और भगवान गोविंद की पूजा जो मैं है, मैं उनकी पूजा कर रहा हूं जो आदि पुरुष है। स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन सिद्धिस्थान नानावतारम अक्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमा पुमान गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो राम नरसिंह आदि अवतारों में नित्य स्थित रहते हैं, रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है। वो बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। और हम लोग डाउट करते हैं कृष्ण भगवान के, इसलिए ही भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भगवान एक सिंपल सा डाउट हमको भी आएगा। हे भगवान, इतने सारे प्रॉब्लम्स है कलयुग में, हर जगह जहां मैं देख रहा हूँ, न्यूज़पेपर जैसे ही पढ़ रहा हूँ, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। दुनिया को प्रॉब्लम्स है, देश को प्रॉब्लम्स है, जातिवाद, ये सब है। क्या करना, क्या भगवान इतना पाप चल रहा है, आएंगे या नहीं? डेफिनेटली ये डाउट आता है, और बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो हमारा डाउट है ये, इवन कलयुग में भगवान आए हैं, कब आए हैं वो भी हम लोग देखेंगे। भगवान कब आएंगे? एक सिंपल सा डाउट आप लोगों को मैं पूछ रहा हूँ, क्या भगवान आएंगे या नहीं? एनीवन कैन अनम्यूट एंड गिव द आंसर। भगवान, इतने सारे परेशानियां हैं, क्या तुम आएंगे या नहीं ये धरातल पे? आएंगे प्रभु आएंगे। आएंगे विश्वास आएंगे है? डेफिनेटली, क्या बात है, भगवान आएंगे। आए वो बिल्कुल भगवान। आएंगे। हरि बोल, हरि बोल, थैंक्स प्रभु। अब देखो भगवान कब आएंगे, भगवत गीता में स्वयं बोल रहे हैं। सब लोग अनम्यूट करो, ये सब महाभारत का श्लोक सबको आएगा। मैं एक लाइन पढ़ूंगा, इमीडिएटली एक लाइन ही आप रोकना है। यदा यदा हि धर्मस्य यदा 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 हि यदा हि धर्मस्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो भगवान बोल रहे हैं, देखो पढ़ना कितना आसान है, बहुत आसान है। हरे कृष्णा। सुधीर प्रसारी प्रभु, आप हमारी कक्षा में ज्वाइन हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। आप जैसे सीनियर लोग आएंगे तो हरे कृष्णा। तो सुधीर प्रभु काफी वरिष्ठ है, तो ठीक है। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। क्या बोल रहे हैं भगवान?
भगवान एक्चुअली देखा गया तो जैसा एक दिन सुधीर प्रसारी प्रभु एक बैच नहीं, इसके पहले बैच में वो बोल रहे थे, नहीं प्रभु भगवान को जन्म लेने का क्या है, भगवान बिल्कुल प्रकट होना है तो कभी भी यस प्रकट हो सकते हैं भगवान। जन्म जो बोल रहे हैं यस करेक्ट है, दैट इज व्हाट हमको समझना चाहिए। सृष्टि में जब कभी भी विपदा आएंगी, जब कभी भी धर्म की स्थापना करना है वो आएंगे, जब कभी भी अधर्म बढ़ने लगेगा उनको मालूम है कब आना है, उनको मालूम है हमको कितना देना है, कब देना है। हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर को क्या क्या बोलते हैं, डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर दो, डॉक्टर मेरे को दवाई, यस मेरे को सिर्फ गोलियां दो, मेरे को मत दो गोलियां, मत दो ऑपरेशन कर दो, नहीं बोलते हैं। भगवान को हम जाके, भगवान को मालूम है आपको कितना देना, कब देना। अगर मैं ज्यादा दे दूंगा तो समा नहीं सकोगे। एक छोटी सी कहानी, एक सेठ के यहाँ पे एक नौकर काम करता था, करोड़पति सेठ के पास में। नौकर भी लैटरी लिया, सेठ भी लैटरी लिया। नौकर की लैटरी लग गई, पेपर में आया बड़ा सा, ये लैटरी का नंबर आ गया। नौकर को बुलाया सेठ, अरे भैया तेरी लैटरी लग गई, तू बहुत बड़ा खुशकिस्मत वाला है, तू भी मेरे वैसा करोड़पति बन गया। खुशी के मारे मर गया। कौन? नौकर। तो इसीलिए भगवान को मालूम है हमको कितना देना, कब देना। लेकिन भगवान को हम ये नहीं बोलना भगवान क्यों नहीं आ रहे, भगवान को मालूम है यदा यदा ही धर्म की स्थापना करने के लिए मैं डेफिनेटली आऊंगा। किनको बचाने के लिए आऊंगा? नेक्स्ट श्लोका में बोल रहे हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। भगवान बोल रहे हैं कि तुम पहले साधु बनो, साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं आऊंगा, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए बार बार मैं आऊंगा। टेंशन मत लो, मैं आऊंगा। धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं आऊंगा। आप डरो मत, डरो मत। आपका कर्म क्या है? मेरी सेवा करना। परो धर्म में रहो, आप मनोधर्म में मत रहो। परो धर्म क्या है प्रभु जी? आगे मैं बताऊंगा। भगवान से जुड़ जाओ, जो भी कर्म करो भगवान के लिए, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये हो गया परो धर्म। उनकी खुशी के लिए हम कर रहे हैं। पूरी भगवत गीता हमको यही बता रहे हैं। तो कलयुग में स्वयं भगवान, भगवत गीता तो 5000 साल पहले द्वापर युग में बोला गया, भगवान बोले हैं ये करो वो करो, लेकिन कलयुग के बद्ध जीव है, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग कंफ्यूजन में है, सब लोग कंफ्यूजन में हैं, तो करना क्या है? इसीलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो कृष्ण भगवान है राधा रानी के भाव में आए, आके बोले कीर्तनिया सदा हरि। यस, आप कीर्तन करो, संकीर्तन करो। क्यों? आपको भगवत धाम में फिर वापस जाना है, तो आपके माता पिता इंतजार कर रहे हैं। आप फॉरेन तो चले गए हैं, बीच बीच में फोन कर रहे हैं, अब्रॉड में बच्चा चले गया है, माता पिता को फोन कर रहा है, मेरे को थोड़ा 5,000 रुपए की जरूरत है, माता जी डाल दीजिए, कॉलेज की फीस भरना है डॉलरों में। चलो माता जी डाल दिए, प्रभु जी डाल दिए। यही चल रहा है, खाली फोन पे संपर्क चल रहा है। लेकिन माता पिता को चिंता रहती है ना, मेरा बेटा कब आएगा, बल्कि चिंता रहती है या नहीं रहती है या नहीं? सिंपल सा प्रश्न है। क्या फोन में, अगर हम फोन में हमारा बच्चा फॉरेन चले गया, फोन में बात करें तो हम सेटिस्फाई हो जाते? रहती है, हमेशा रहती है। रहती है। ये जब एक बच्चा फॉरेन में चले गया, मेरा बेटा कब आएगा, जब वो क्या बोलते हैं, 1000 आंखों से हम लोग देख रहे हैं कब आएगा, वैसे हमारे पिता वहां पे बैठ के देख रहे हैं मेरे वह बच्चे कब आओगे। हम जाने का भी रास्ता वो भगवत गीता में बताए। कहाँ पे बताए प्रभु जी? बोलो ना, कैसा जा सकते? जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम इति। सो अर्जुना, वो बोले हैं कि भैया जो मेरे अविभार तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। मेरे को एक बार तू समझ जा बेटा, मैं तेरा पिता हूं, मेरे कर्मों को, मेरे लीलाओं को तू समझ जा। एक बार तू समझ गया ना, फिर तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के रख लूंगा। ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि में नहीं डालूंगा। ये जितने भी तेरे रिश्तेदार है, सब लोग एक ना एक दिन तेरे को छोड़ देंगे। पति पत्नी, वट बच्चे, माँ बाप, सबको तेरे को छोड़ के अकेला जाना पड़ेगा शमशान को। लेकिन मेरे पास में आ जा, फिर से मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। कैसा? मेरे बारे में जान ले।
मैं कौन हूँ, डॉन कौन है, मैं हूँ डॉन। हम पिक्चर जा रहे हैं बार बार डॉन को देखने, नहीं, रियली हमको जानना किसके बारे में, डॉन के बारे में नहीं, किसके बारे में, हमारे हीरो जो हमारे बॉस है, जो हमारे रियल हम दास है, तो वो बॉस है। तो बॉस कौन है, कृष्ण कन्हैया के बारे में जान लिए तो रिटर्न चले गए, गो बैक टू गॉड हेड, फिनिश। यही तो था, हमारे आचार्य ने बढ़िया सा लिखे। तो हमारा और कृष्ण भगवान के शरीर में क्या अंतर है, कृष्ण भगवान माया, माया एक दीक्षेन प्रकृति, आगे जाके भगवान बोलते हैं मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, ये माया जो भी है मैं ही निर्माण करा हूं। और हमारा शरीर क्या है, नश्वर, भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। अब वीतरागा भयो क्रोधा मन्मना माम उपश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूत मद भवम अगतः। आसक्ति, अब क्या बोल रहे हैं, देखो भगवान मेरे, अब मेरे रास्ते में तो आना है मेरे बारे में जान के, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है क्या, आसक्ति छोड़ो, भय छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मुझ में पूर्णतया हो जाओ, मेरे में डूब जाओ, मैं क्या है जान लिए बाद में, यस मेरा ही गुण मेरा बन जाओ। सबको आई लव यू बोल रहे हैं, भगवान को आई लव यू कभी बोल के देखो। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी शरण में आ जाओ। बहुत से ऐसा मेरी शरण में आके बहुत सारे व्यक्ति भूतकाल में पहले भी, यानी हमारे आचार्य, कई लोग उनको मालूम हो गया क्या, ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, इस प्रकार उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। आप में प्रेम जग जाएगा, कब जगेगा, मैं ये जो आसक्ति सबके प्रति है ना, भौतिक वस्तुओं पे, मैं कार खरीदूंगा, मैं बिल्डिंग खरीदूंगा, मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा, ये पूरा मेरा, मैं मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, मेरा 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 जो आसक्ति है छोड़ दो भौतिक लोगों पे। ठीक है, आप सिर्फ कर्म कैसा कर रहे हैं, कैशियर बन रहे हैं, बस आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप डॉक्टर बन गए हैं, हमारे श्रेया माता जी है जो को होस्ट है लेवल 2 के, यस डॉक्टर है, बट उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना, मैं ही हॉस्पिटल चला रही हूँ, मेरे हॉस्पिटल का क्या हुआ, मैं अगर छोड़ के जाऊंगी तो, ये सब नहीं। देन फाइनली हमारी एक जिम्मेदारी है, ठीक है, कोई क्लाइंट आ गया, कोई पेशेंट आ गया, देखना है ड्रेस, बट हमको भक्ति छोड़ना नहीं है, भगवान को भूलना नहीं है। ये रियल है, भगवान क्या बोल रहे, ना तो आसक्ति रहना, ना तो भय, ना तो मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा भौतिक दुनिया में। अगर कल कल जैसा हम लोग स्पेशल टॉपिक ले रहे थे, टेंशन, जो लोग प्राप्त कर लिए उसका टेंशन लगा हुआ रहता, कैसा खोलेगा, तो भगवान बोल दिए आज के माध्यम से कि भैया तू टेंशन में मत रहे, भय मत कर, ना तो गुस्सा कर। आगे बढ़ेंगे। अब ज्यादातर हमको ये डाउट आता है क्या, सभी नदियां, एक प्रभु जी लास्ट अध्याय लास्ट ग्रुप में एक प्रभु जी पूछ रहे थे, उनके लिए ये पीपीटी बनाया हमें, तो सभी नदियां तो समुद्र में जाती है, सभी देवी देवताओं को अगर हम पूजा पैर पढ़ लेंगे तो हम लोग अंततः कभी कहां पे जाएंगे, भगवान के पास में जाएंगे। ये पूरे लोगों को कंफ्यूजन है, भगवान वो कंफ्यूजन भगवत गीता में क्लियर कर रहे हैं। ये सभी रास्ते एक जगह नहीं जाते हैं भैया। हाँ, और हमारा डाउट रहता है फिर इतने सारे देवी देवताएं क्यों हैं, 33 करोड़ है ना प्रभु, प्लीज हमको बताए, ये 33 कोटि या जो भी है ना, तो हम क्या करना। हाँ, क्यों ये जातिवाद रखा गया है, ये कैसे, कल विनोद अरोरा प्रभु बोल रहे थे ये जातिवाद के वजह से, नहीं प्रभु सब लोग लड़ रहे हैं, तो ये क्यों रखा गया, हमको डाउट आता है। उसका भी भगवान भगवत गीता में आंसर दे रहे हैं। ये अभी जो नेक्स्ट श्लोक आए वो आपके लिए है, ये जो डाउट जिसको आते हैं उनके लिए है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्, क्या बोल रहे हैं, जो जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण में ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप में मैं फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। भगवान बोल रहे हैं जिस भाव से तुम मेरे पास में आओगे, मैं उस भाव से तुम्हारी, यस तुमको वो ज्ञान देता हूँ, तुमको वो फल देता हूँ। ठीक है ना, जब देखो एक फल वाली क्या करी, फल वाली इतना भगवान में मोहित हो गई, जब कृष्ण कन्हैया छोटे से थे, फल वाली फल ले लेके टोकरी ले लेके चले गई। कृष्ण कन्हैया बोलने लगे, हे फल वाली मेरे को फल चाहिए, ठीक है मेरे को, जब तो बार्टर सिस्टम था, कुछ लेना है तो कुछ देना पड़ेगा, तो फल वाली बोली कुछ तो मेरे को दे दे भैया, तू तो जैसे ही कृष्ण भगवान की वाणी और कृष्ण भगवान का मुख को देख के इतना वो मुग्ध हो गई प्रेम में, वो बोलने लगी मेरे को और कुछ नहीं चाहिए।
और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी कान्हा जी गए मुट्ठी भर, फिर भी कान्हा जी गए मुट्ठी भर, क्या लिए, मुट्ठी भर अपने जो भी है धान, जो भी है चावल, जो भी मुट्ठी में रख लेके वो मुट्ठी से थोड़ा थोड़ा हाथ से गिरते 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 चंद किसमें डाल दिए, टोकरी में, फल वाली के टोकरी में डाल दिए। और फल वाली इतना प्रेम भगवान में, जो भावना देखो फल वाली की, डूब गई प्रेम में कृष्ण भगवान को देख के, और बोलने लगी लल्ला एक बार मेरे छाती से लग जा, मेरा मातृत्व जाग गया तेरे को देख के, दैट इज व्हाट, मेरे पास में थोड़ा बैठ जा। हाँ, ये है भावना। भावना देखो, सुदामा जब गए क्या हुआ, कुछ भी मांगने के लिए नहीं गए, लेकिन भगवान सब कुछ दे दिए। फल वाली जब घर को गई, टोकरी भर गई, किससे, हीरे मोती जवाहरात जो भी है सबसे भर गई। तो वैसा जो जिस भाव से सारे लोग आते हैं उसी के अनुरूप मैं फल देता हूं। तो भगवान को क्या करना है, मैं तुमको अगरबत्ती लगा रहा हूँ, वट अगरबत्ती लगाया ना, आरती कर रहा ना डेली, आप मेरे को क्या करो रिटर्न में, ये दो वो दो। बिजनेस नहीं करना भगवान से, ठीक है ना, नहीं मांगना भगवान से। मांगना है तो क्या मांगना कि यस भगवान मेरे को आपके धाम में फिर से ले लो भगवान, प्लीज भगवान, मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। कभी मैं बंदर को, बंदरिया माँ बाप में जन्म लिया, बंदरिया को पकड़ के था, माँ 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 बोल के छोड़ रहा नहीं था। कभी शेर के परिवार में जन्म लिया, कभी सुअर के परिवार में जन्म लिया, पूरी इतनी बड़ी फैमिली थी, एंजॉय कर रहा था मैं खा के। आज मेरा मानव का जन्म मिला, हे भगवान मेरे को ले लो, भगवत धाम में एंट्री दे दो। वीजा मांगना हम, हरे कृष्णा। कोई भी जो कोहोस्ट है, कुछ भी मत करना, कुछ भी मत करना। आप लोगों को कोहोस्ट का ऑप्शन है, गलती से भी फोन टच नहीं करना, शेयर वो ऑप्शन नहीं दबाना, स्क्रीन चले जाएगा मेरा। रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करना प्लीज। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान बोल दिए आपको जल्दी चाहिए ना, देवताओं के पास में जाओ। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र शीघ्र प्राप्त होता है, इमीडिएट चाहिए। प्रभु मेरे को भी, रावण को क्या होना था, लंका होना था, सोने की लंका, तपस्या करा, भगवान प्रसन्न, देवता प्रसन्न हो जाते हैं, यस जाओ ले लो। आपको अगर व्रत रखना है, जो भी कर्म कांड में बताया गया वेदों में आप करेंगे, यस आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिलेगा। कहां पे गए तो, देवताओं के पास में। कौन बोले, भगवान स्वयं बोले। तो हमको ये समझना चाहिए, हम जो भी आश्रम में हैं, चाहे हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम पर 25 साल के एज है, ब्रह्मचारी रहो, ये लिव इन रिलेशनशिप, एंजॉय, ये सब बंद। क्यों, वो आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करो, गुरु के पास में जाओ। शास्त्रों में क्या बताया गया, क्योंकि राम जी और कृष्ण भगवान भी स्वयं यही करे, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करे, देन गुरु के पास में गए। वैसा ही नहीं, आपको यस आपको गृहस्थ जीवन में आना है, भोग करने की इच्छा है, आ जाओ, शादी कर लो बढ़िया सा, बढ़िया सा अपनी पत्नी के साथ में। यस आपको जन्म देना है, बच्चों को दो, लेकिन उसको गर्भदान संस्कार बोले हैं कुछ। हमेशा माला करते जाओ, भगवान का नाम लेते जाओ, देन भगवान का श्रवण करते जाओ। जो बच्चों को जन्म देंगे, बच्चे भी आपको कौन, प्रहलाद महाराज के वैसा, ध्रुव महाराज के वैसा रहेंगे। अगर बच्चों के सामने अगर हम लोग WWF यानी हमारी पत्नी गर्भिणी है या जो भी है, देन उसके सामने हम WWF देख रहे हैं और न्यूज देख रहे हैं, ये मार वो मार, बच्चा भी निकलते निकलते पबजी, यस पबजी खेल रहे हैं, वो भी माँ भी खेल रही है, वो भी निकलते निकलते लालो AK-47 टेररिस्ट बन जाऊंगा, दिस इज व्हाट। हमको क्या करना चाहिए, कोई भी आश्रम में रहो, या तो वानप्रस्थ में रहो, या तो वट संन्यास आश्रम में रहो, लेकिन हमको करना क्या है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भगवान का बन जाना है, ठीक है ना। गृहस्थ आश्रम में है, पर स्त्री को गलत नजर से नहीं देखना है। इसलिए तो हम सबको माताजी बुलाते हैं, जैसे ही माताजी बुलाए भावना चले गई, काम वासना चले गई, यहाँ तड़पना है हमको कि परस्त्री को गलत नजर से नहीं देखना है। गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो प्रसाद खाना है, भगवान की सेवा करना है। अल्टीमेटली गृहस्थ जीवन वाले भी क्या करते हैं, अपनी चित्त, कोई भी आश्रम से चित्त को शुद्ध करके भगवत धाम वापस जाते हैं। क्यों, भगवत धाम में हमारे पिता है, क्यों, सर्वयोनिषु कौन्तेय, वो स्वयं बोले हैं अहम बीज पदा पिता, मैं तुम्हारा बीज पता पिता हूँ, 14वें अध्याय में। फिर भी हम लोग डाउट कर रहे हैं, अब बोले हैं जातिवाद क्यों है, जातिवाद नहीं है। कहाँ पे बोला गया, चतुर्वर्णम मया सिष्टम गुण कर्मा विभागशः तस्य कर्म कर्तारम अपि माम, तस्य कर्तारम अपि माम। क्या बोल रहे हैं, देखो प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार, संबंध कर्म के अनुसार
उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। भगवान बोल रहे हैं ये आपका जैसा भाव आप में अगर बचपन से यस मैं लड़ना चाह रहा हूं देश के लिए, ठीक है, आप में क्षत्रिय के गुण आ गए हैं, जाओ, लड़ने की प्रवृत्ति आ गई है, जाओ। तो ऐसा हमको डिवाइड किया, हमारे में वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम का पालन करना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्णाश्रम क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। प्रभु जी ये ब्राह्मण कौन है? यस, अभी हम लोग देखेंगे ब्राह्मण कौन है कि ब्राह्मण ब्रह्म ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है, ब्रह्म के बारे में जो बताने वाला वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो नहीं है जो एक्चुअली देखा गया तो कलयुग में आगे जाके श्लोका भी है, आगे जाके मैं बताऊंगा, सब लोग शूद्र है। अरे प्रभु जी सब लोग शूद्र है, यस, तो इसलिए ही हमको ये क्या करना है, कैस्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से जो हमको तुम क्षत्रिय हो गलत है, तुम शूद्र हो गलत है, सब लोग हमारे गुणों के हिसाब से ये वर्ण रहना चाहिए, वर्ण होना चाहिए। तो वैश्य का क्या कर्तव्य है? वैश्य का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, गायों का रक्षा करना, हाँ ये है वैश्य का कर्तव्य। वैसे ही एक शूद्र का कर्तव्य क्या है? जो वो ऊपर के लोग हैं उनको सर्विस सर्विस देना। तो फिर क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? धर्म के लिए मरना, किसी के लिए अन्याय हो रहा तो लड़ना। ये सब भावना किसमें रहती है? जन्म से हम सब में कोई कोई शूद्र के जैसे कि अब देखो गया परशुराम जन्म तो लिए किसमें? ब्राह्मण परिवार में, लेकिन नेचर क्या आ गया उनका? नेचर क्या आ गया? क्षत्रिय का, क्षत्रिय का कर्म कर रहे थे। विश्वामित्र वो तो जन्म लिए क्षत्रिय में, लेकिन नेचर क्या आ गया उनमें? ब्राह्मण का, तपस्या कर रहे थे। कौन अनम्यूट करे हैं? डोंट अनम्यूट। अब आगे बढ़ेंगे। अब भगवान बोल रहे हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भजति भिजत भिजा इति माम यो बीजानाति। क्या बोल रहे हैं? मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता वह कभी कर्मों के पाश में नहीं बनता। लोग बोलते हैं, थोड़े लोग कृष्ण भी मायावादी लोग बोलते हैं, मायावादी कॉन्सेप्ट में लेवल 2 में और डेप्थ में समझाते हैं हम लोग। मायावादी लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण भी माया के अंडर आ जाते हैं। जब उनका जन्म होता है उनको भी दंड मिलता है, उनको भी सुख मिलता है, माया के हिसाब से उनको भी कार्य करना पड़ता है। लेकिन ये गलत है, कृष्ण भगवान पे कोई कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। देखो भैया, भगवान रहते हुए स्वयं भगवान सृष्टिकर्ता वो सारथी बन गए, ठीक है ना। वो ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा मेरे भक्ति की प्रतिज्ञा के लिए। इसलिए क्या करे? भीष्म पितामह के सामने वट चक्र उठा लिए। भक्तों के लिए तड़पते हैं वो, भक्तों के लिए तड़प रहे हैं वो। कब आता मेरा भक्त? चले गया, रूठ गया, आ रहा क्यों नहीं? वो समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं वो डाल दिए। नहीं, हम सेवा नहीं कर रहे इसलिए नहीं जा रहे। आज हम लोग थोड़ा देखेंगे कर्म, कर्म के बारे में। तो भगवान स्वयं भगवत गीता में बोल रहे हैं बेटा तुम कर्म की बारीकियां इनको समझने अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को क्या चाहिए कि यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। कर्म क्या है? जैसे कि हम लोग कल देखे शास्त्र में जो बताया गया, कुछ पाने के लिए हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म कर्मी, यस, कुछ ना कुछ शास्त्र में जो बताया गया वो अगर कर रहे हैं शास्त्र युक्त, वो कर्म है। जैसा गवर्नमेंट हमको लॉ बनाई, लॉ के हिसाब से अगर हम कर्म कर रहे हैं, कर्म है। विकर्म क्या है? शास्त्र के विरुद्ध। गवर्नमेंट कुछ लॉ बनाई, लाल सिग्नल में मत जाओ, आप जा रहे हैं तो आपको पेनाल्टी, दंड मिलेगा। वैसे ही भगवान भी विकर्म बनाए हैं, अगर विकर्म करोगे तो पाप नरक योनियों में जाओगे। फिर हमको करना क्या है? अकर्म। अकर्म यानी भगवान को जोड़ लो जीवन में। अब मैं एक सिंपल सा प्रश्न आप सबके सामने पूछ रहा हूँ, समय बढ़ते जा रहा है। अगर अगर आप एक राजू नाम देऊंगा मच्छी, मच्छी को जिसका नाम राजू है, मछली को अगर हम पानी में से निकाले, जो ये लेवल में ज्वाइन हुए हैं, और थोड़े से 2-3 श्लोका है, रुक जाइए। जो ये लेवल में ज्वाइन हुए हैं, मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। मच्छी को अगर मैं एक एक का नाम लूंगा
तो मच्छी को अगर मैं कि आपके पास में दे दूंगा, मच्छी को हम बिरयानी खाना वो ये सब देंगे, तो क्या मच्छी को खुश भौतिक चीजें देके मच्छी को खुश रख पाएंगे क्या? जस्ट हैंड रेस करो, और एल्स राकेश प्रभु आप अनम्यूट करो प्रभु जी। हरे कृष्णा राकेश प्रभु। नहीं प्रभु जी। अच्छा, जो लोग सुधीर प्रभु हरि बोल। यस, क्या प्रभु? मच्छी को अगर हम भौतिक चीजें देंगे तो सुधीर प्रभु बोल रहे हैं नहीं। पवन कुमार प्रभु आपका टेक अवे बोलिए। नहीं प्रभु, नहीं हम मछली को पानी से दूर कर देंगे तो नहीं। अरे प्रभु, आप उसको आपके घर में बढ़िया सा उसको जो खाना है, नदी में जो खाना मिल रहा वो दो, तो आप सुख नहीं रख पाएंगे क्या? नहीं। अच्छा, और दूसरे लोग क्यों शांत बैठे हुए? जो ये सुधीर प्रभु आपका टेक अवे क्या है प्रभु? मछली जल की रानी है। हाँ गुरु जी आवाज आ रही है? गुरु जी आ रही है प्रभु, आ रही है। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम आपको गुरु जी। बारंबार आज बड़ा सौभाग्य है, आपके दर्शन हो रहे हैं। प्रभु, हमारा सौभाग्य है जो आपका संग हमको मिल रहा है प्रभु। आपसे ज्ञान अर्जित करने के लिए मौका मिल रहा है प्रभु जी। बोलिए, मच्छी को कहते हमारे सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, सुख नहीं दे पाएंगे, कि आपका टेक अवे क्या है? नहीं, मच्छी को यदि हम पानी से निकाल लेंगे तो वो मर जाएगी ना, हम उसको नहीं दे पा रहे। अरे चलो ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आदित्य सिन्हा प्रभु, आपके घर में बड़ा सा स्विमिंग पूल है, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, बड़ा आपका घर में स्विमिंग पूल बना दिए आपका फ्लोर, तो आप मच्छी को पानी में रखेंगे तो आदित्य सिन्हा प्रभु, क्या मच्छी खुश रहेंगी क्या? नहीं। नहीं, क्या बात है? अरे क्या पानी में रख रहे हैं आप, फिर भी मच्छी को खुशी नहीं देंगे क्या? अभी केश कुमार दत्ता प्रभु, सब लोग अनम्यूट कीजिए। क्यों शांत बैठे हुए हैं आप? मैं बोलूं? हाँ, नहीं प्रभु जी, नहीं। ये बैच में ज्वाइन हुए हैं वो लोग थोड़ा सा मैं आपसे, सरकार क्या नाम है? चिरंजीत सरकार, आपके नाम में ही सरकार है प्रभु। बोलिए प्रभु, कुछ तो बोलिए। मच्छी को आपके घर में स्विमिंग पूल है, क्या आप सुख रख पाएंगे क्या? मैं आपसे आंसर का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सरकार प्रभु। देवांशी क्षत्रिय प्रभु, चेतना प्रभु, नहीं रख पाएंगे। नहीं रख पाएंगे। स्विमिंग पूल में रखेंगे? नहीं, स्विमिंग पूल में रखेंगे तो वो पानी साफ है, लेकिन वहाँ पे वो सब कुछ उसको नहीं मिलेगा, उसको भी खाना चाहिए। हाँ, तो खाना भी दे रहे हैं ना उसको, जो चाहिए बिरयानी दो, वो दो, ये दो, सब दो। नहीं रख पाएंगे। जो चीज नहीं खाता है, अगर वही चीज उसको दे देंगे तो कैसे कर पाएगा? अच्छा, जान दो, जो वो खाता है वो दो, तो मच्छी खुश रहेगी क्या स्विमिंग पूल में? नहीं। देखो, अब आप हर चीज नहीं बोले तो कैसा? सब लोग, सागर माता जी बोल रहे हैं नहीं, कल्याणी माता जी बोल रहे हैं नहीं, चरणजीत प्रभु नहीं, प्रियंका मेहता माता जी नदी में रखना चाहिए। राकेश, यस, क्या बात है, हरी बोल। मच्छी को कहाँ पे रखना चाहिए? वैसे ही हम लोग, अब देखो आप लोग सब एक ही आंसर दिए हैं, अब मैं बोल रहा हूँ तो क्या है, हम लोग कहाँ पे रहना चाहिए? डेफिनेटली हम लोग भी कहाँ से है? भगवत धाम से आए हैं, हम लोग भी भगवत धाम से आए हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? खुशी पाने के लिए। कभी क्या समझ रहे हैं? ये तीनों का छोटा झोपड़ी नहीं चाहिए, मेरे को बड़ा सा मकान चाहिए। देन हम लोग क्या कर रहे हैं? खुशी के चक्कर में मच्छी को भी साथ लेके जा रहे हैं, बड़े मकान में रह रहे हैं, मच्छी भी रह रहे, हम भी रह रही। हमको आनंद नहीं मिलेगा क्यों? तो जब मच्छी को कैसा आनंद मिलेगा? तो हम क्या करते हैं? बड़ा घर खरीदते हैं, फिर वहां पे भी हमको आनंद नहीं मिलेगा। वहां पे भी अब अगर हम लोग रेस्टोरेंट में गए, बड़ा अच्छा सा खाए, घर में बनाए अच्छा सा खाए, आज बिरयानी, कल पनीर, कल सब चीज देते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, क्यों आनंद नहीं मिल रहा? जितने भी पैसे वाले हैं, एक गाड़ी में आनंद नहीं मिलता, 10 गाड़ी खरीदते तो भी आनंद नहीं मिलता, एक घर इंडिया में रहता तो भी आनंद नहीं रहता, गोवा में, लंदन में, यूएसए में, इतने सारे घर जगह पे घर रहता है, सुबह चाय ये देश में, लंच कोई और देश में करते हैं, फिर भी आनंद नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम सब मच्छी है, हम सब, हमारा मच्छी का वास्तविक मूल स्थान क्या है? समुद्र है। हम सब भगवत धाम के वासी है, हम लोग भगवत धाम में रहते थे, भगवान के साथ में लीलाओं में आनंद में रहते थे। आज वो लीलाएं छोड़ के आ गए हैं, इसलिए यहाँ तड़प रहे हैं, आनंद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आनंद सामने सामने, हम पीछे पीछे। एक बार भगवान का नाम, भगवान को हमारे लाइफ में जोड़ लो, भगवान को सेंटर में बना लो, देन आनंद ही आनंद, सब दुख न इतना आसान दिखेगा। ओके कृष्णा,
जैसा सुधीर प्रभु एक बार बोल रहे थे, एक माता जी आंसर, सोने को क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि उसको सुधारने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए हमको कष्ट इसलिए ही दिया जा रहा था। वो हमको समझना चाहिए। ये जीवन में हमको सुख क्यों नहीं मिल रहा? हम मच्छी है, मच्छी का वास्तविकता जहां जाना है वहां गए खुश, हम भी वैकुंठ चले जाओ ना, यही जन्म में जाएंगे। तो इसलिए शास्त्रों में ऐसा बताया गया। कहां पे? स्कंद पुराण में बताया गया। कहां पे? क्या बोल के बताया गया कि जन्मने जयते शूद्रा संस्कार द्विज उच्यते वेद प्रत्नात् भवते विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। क्या बोल रहे हैं? सब जन्म से क्या है? शूद्र है। अरे प्रभु जी ये क्या बोल दिए? मैंने बोला हूं स्कंद पुराण बोल रहा है। कोई लोग एविडेंस मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं, तो हर चीज शास्त्रों में है, हम कभी पढ़ते नहीं हैं। क्यों? टाइम नहीं है, क्लास में ज्वाइन नहीं होते हैं। क्यों? हमको नए टीचर पसंद नहीं है, नए इसको नए सुबह का टीचर भी समझ में नहीं है, 3 बजे के भी समझ में नहीं है, 7 9 सब समझ में नहीं आ रहे। हमको तो सिर्फ यूट्यूब समझ में आ रहा है, फेसबुक समझ में आ रहा है, इंस्टाग्राम समझ में आ रहा है। क्यों? टाइम पास करना है। भगवान बोल रहे हैं, शास्त्रों में बताया गया है, हम लोग जन्म से शूद्र है, इसलिए ही हमको शुद्धि के लिए कहां पे जाना पड़ेगा? बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के पास में जाना पड़ेगा, एक गुरु के पास में जाना पड़ेगा। कहां पे बोला गया? भगवत गीता में। कौन से श्लोका में? प्रभु जी बोलिए, गुरु के बारे में भगवत गीता में बोला गया क्या? यस। कौन से श्लोका में? आपके सामने आ रहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। क्या बोल रहे हैं? तुम गुरु के पास में जाओ। 34वां क्रमांक का श्लोक आपके हाथ में अगर भगवत गीता है, खोल के देख लो, क्या बोल के बताया गया? तुम गुरु के पास में जाकर सत्य जानने की कोशिश करो, प्रयास करो, उनसे क्या करो? हाथ जोड़ के विनती करो और जिज्ञासा करो, मैं क्यों आया हूं? मैं रियल प्रॉब्लम क्या है? क्या नौकरी चले गई ये रियल प्रॉब्लम है? या यूथ बैच वाले बोलते हैं छोकरी चले गई? नहीं, ना तो नौकरी ना तो छोकरी। रियल प्रॉब्लम लाइफ का क्या है? जरा जन्म मृत्यु व्याधि है। ये कौन बताएंगे? जो तत्वदर्शी होते हैं। तत्व क्या है? भगवान ही सत्य है, भगवान ही हमारे हम भगवान के अंश है। जो ये सत्य को जान लिया तत्वदर्शी है। हमको जो भगवत धाम में वापस लेके जाएगा वो हमारा गुरु है। वास्तविक नॉलेज ये देना है, गुरु ये देना है। वो तड़पते हैं गुरु भी, अरे भैया कौन मेरे पास में आके ये प्रश्न पूछते हैं? ठीक है, आई विल एक्सेप्ट यू एज माई शिष्य। हमको गुरु के पास में जाके क्या करना चाहिए? परिप्रश्नेन सेवया, पूछना चाहिए। हे सुधीर प्रभु बोलिए, यस ये क्या नाम है, मनीष प्रभु मेरे को बोलिए, थोड़ा मेरे को ज्ञान दीजिए। दैट इज व्हाट हमको तड़पना चाहिए, हर किसी के पास में नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं? हर किसी के वो गुरु बना लेते हैं। चलो उनके पास में चले गए और पूछ रहे हैं, वो परंपरा में है या नहीं है, नहीं मालूम। हम क्या करना? गुरु के पास में जाना, जो परंपरा में है उनको जाके ये नॉलेज पूछना है, तड़पना है, क्या है कहिए मेरे लिए, क्या है? उनकी सेवा करना है, उनको सत्य क्या करना है? उनके जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान करेगा। कोई बोलते हैं गुरु के पास में क्यों जाना है, हमको तो सब ज्ञानी है। नहीं, कभी कभी हम लोग गलत काम करते हैं, नहीं अनजाने में हमसे पाप हो रहा है। वो कौन बोलते हैं गलत सही है बुरा रास्ता बताते हैं? गुरु बताते हैं। तो गुरु के पास में जाके विनम्र भाव से आप गुरु के पास में कैसा जाना चाहिए? आप बुद्धू है, आप बड़े ब्यूटीफुल नहीं है, फूल है, फूल है। उनके पास में जाके गुरु मेरे को ज्ञान दीजिए ना, प्लीज मेरे को बताओ ना। तो जब जो तत्वदर्शी जो गुरु होते हैं वो बोलते हैं ये करो ये करो ये करो, ऐसा तुम भगवत धाम वापस चले जाओ। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे। तो गुरु कौन है? मैं कल क्या बताया? शिष्य के क्वालिटीज के बताया, गुरु कितने प्रकार के होते हैं बताया। तो आज क्या बता रहा हूँ कि एक गुरु कहां कैसा रहना चाहिए? परंपरा से आना चाहिए। तत्व सच्चाई क्या है? दर्शन तत्वदर्शी होना चाहिए। सत्य क्या है? जानना चाहिए। गुरु का क्वालिफिकेशन बहुत है, लेकिन फिर सिंपल लॉजिक में क्या है? और जो शास्त्रों में है वही बताता है गुरु। मनमाने ढंग से देखो, ऐसा नहीं ऐसा करो, नहीं। वो बोलता है तत्व गुरु सिर्फ जो शास्त्रों में बताया गया वो ही बताता है। वो पोस्टमैन के वैसा काम करते हैं, कुछ मनमाने ढंग से। देखो मेरी पूजा कर लो, मैं भी भगवान हूं, आ जाओ। ये सब कॉन्सेप्ट गलत है। आजकल ये कलयुग में कई देवताएं आ जाएंगे, अपने आप को मनमाने ढंग से बोलने लगेंगे, मैं भी देवता हूं, आ जाओ। ये सब मैं भी बहुत बड़ा गुरु हूं, आ जाओ। गलत है।
क्यों? अच्छा प्रभु जी, फिर मैं बहुत सारे पाप कर्म कर लिया ना, जीवन भर मैं बहुत पाप करके पैसा कमाया, मेरा उद्धार होता क्या? उद्धार होता कहां पे बोला गया? अपि चेद असि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतकमः सर्वं ज्ञान प्लवई प्लवई नैवा। वीरजी नाम क्या बोल रहे हैं? यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित हो जाओ। ये दिव्य ज्ञान का रूप का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान क्या है? तुम्हारा और भगवान का वास्तविक संबंध, भगवान के पास में से तुम आए हो। ये ज्ञान अगर तुमको मालूम हो गया, ये शरीर तो 24 तत्वों का, आगे जाके तत्व क्या है बताता हूँ। शरीर जो बना हुआ है, भूमि रपो नरो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, वो सब मैं आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहां पे शरीर पंच तत्व का ऐसा कुछ कुछ बना हुआ है। तो वो शरीर ये के अंदर जो आत्मा है वो किसका है? भगवान का है। ये ज्ञान आपको अगर आ गया तो ये दुख का सागर है। ये दुख का सागर से पार करने में आप क्या हो जाओगे? समर्थ हो जाओगे। भले ही तुम का पाप कर लिए, लेकिन अब तुमको ज्ञान रूपी नाव कहाँ लेके जाएगी? भगवत धाम लेके जाएगी। मृगारी एक ऐसा ऐसा शिकारी था जो हर एक प्राणी को मारता था, आनंद आता था अधमरा छोड़ के, क्योंकि उसका पिता भी वही करता था, उसका पिता का पिता भी वही करता था, अधमरा छोड़ता था, जीव प्राणियों को हिंसा करता था, इसको बहुत आनंद आता था। लेकिन जब एक वैष्णव उसके जीवन में आ गया, जब एक गुरु आ गए, नारद मुनि स्वयं गुरु बन के आ गए, आके क्या बोलने लगे कि देखो मैं सत्य जानता हूँ, कृष्ण भगवान से बढ़ के सत्य कोई नहीं है, कृष्ण से बढ़ के और कोई सत्य नहीं है, विष्णु से बढ़ के, नारायण से बढ़ के कोई सत्य नहीं है। तुम आ जाओ, भक्ति कर लो, भगवत धाम आ जाओ, वरना तुम अगर जानवर बनेगे नेक्स्ट जन्म में, ये जो भी जानवर तुमको सता रहे हो, ये लोग इंसान बनेंगे, तुमको ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो वो क्या बन गया? नेक्स्ट इमीडिएटली इतनी भक्ति करा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिनिश। जब इतना भक्ति करा, इतना भक्ति करा, चींटी भी अगर उसके रास्ते से जा रही है तो चींटी को अपने हाथ में उठा के दूर रखता था। क्या बोल रहे हैं? देखो, जैसा प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी, ज्ञान में जो ज्ञान रूपी अग्नि सब भस्म कर देती है। ऐसा बताया गया, अग्नि जैसा सब जंगल में आंच लगी तो कई सांप मर जाते हैं। तो वैसा हमारे भी कामनाएं, बहुत कामनाओं के सांप घूम रहे हैं, ये सब मर जाते हैं। कब? जैसे ही हम ये पुण्य और पाप के चक्कर में नहीं फंसना। हमको सिर्फ भक्ति करना है, भगवत धाम जाने के लिए मंत्र जपना है। जितना मंत्र जपेंगे उतना हमारी चेतना और चित्त शुद्ध हो जाएगा। देन भगवान बोलते आजा बेटा, अब तू आजा, तू सुधर गया, आजा। क्योंकि हमारे में आसक्ति चले गई। अब लास्ट श्लोका आपके सामने क्या बोल रहा है यहाँ पे? किंतु जो अज्ञानी है, श्रद्धा विहीन व्यक्ति है, शास्त्रों के संदेह करता है, हम डाउट करते हैं, ऐसा कुछ गोलोक है क्या? वैकुंठ है क्या? ऐसा कोई भगवान है ही नहीं, हम तो यहाँ क्यों आए मालूम? चलो दारू पियेंगे, एंजॉय करेंगे, ड्रग्स लेंगे, एंजॉय करेंगे। आज का कल किसने देखा? आज तो मजे करेंगे, मजा मजा मजा, बाद में सजा। ठीक है ना? तो ये क्या कर रहे हैं? ऐसा जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, भगवान बोल रहे हैं अज्ञानी पुरुष वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं संशय आत्म के लिए, ना तो इस लोक में ना ही परलोक में। जिसको डाउट रहता है ना, हमेशा डाउट से देखते हैं, ये जो भगवत गीता बोला गया करेक्ट है क्या? भागवतम में जो बोला गया ये करेक्ट है क्या? असल वो कृष्ण नाम के कोई भगवान है क्या? ये जिसको डाउट रहता है कृष्ण भगवान पे, भगवान बोले हैं जा कट्टी, मेरे पे तू डाउट कर रहा, तू रह जा यहीं। ठीक है ना? अब मैं एक श्रद्धा के बारे में ब्यूटीफुल कहानी, आज मैं एक कहानी बोल के आज का क्लास को रोक दूंगा। ऑलरेडी 6 मिनट बढ़ गए हैं। तो एक ब्राह्मण रहता है और एक कर्म कांड करते रहता है हमेशा। ब्राह्मण, एक समय की बात है, ब्राह्मण कर्मकांड, सुबह सूरज को जल देना, ये सब करता है, मंदिर में जाता है, मंदिर में भगवान को नहला रहा है, भगवान को वस्त्र चेंज कर रहा है। लेकिन एक दिन क्या हो गया? नारद मुनि स्वयं वहां से गुजर रहे हैं।
वो स्वयं इतना आनंद में आ गया, नारद मुनि रुकिए रुकिए, मैं कौन हूँ मालूम, मैं भगवान की अच्छी सी सेवा करता हूँ, कर्मकांड पूरा जो भी लिखा हुआ है वेदों में मंत्र वह पढ़ रहा हूँ, क्या आप आपसे तो डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, आप डायरेक्ट भगवान से मिलते रहते हैं, तो जब कभी भी आप भगवान से मिलेंगे मेरे बारे में पूछो, क्या मैं मृत्यु के बाद यही जन्म में मेरा तो उद्धार होता, मेरे को कॉन्फिडेंस है, फिर भी जरा पूछ लो मैं कब आऊंगा उनके धाम में। तो जैसे ही ब्राह्मण ये सवाल ये प्रश्न पूछा भगवान नारद मुनि को, नारद मुनि बोले ठीक है, मैं जब कभी भी जाऊंगा तुमको ये प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। तो सीधा सीधा वो और चलते चलते जा रहे हैं, तो वहां पे कौन रहता है, कॉबलर मोची। मोची को देखते हैं, मोची भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, हे नारद मुनि मेरे तो जन्म धन्य धन्य हो गए, आप जैसे शुद्ध भक्तों का संग मिला। हे नारद मुनि मेरे को एक दुविधा में पड़ गया हूँ, मेरे को बताइए ना, क्या मेरे जन्म मैं अगर मृत्यु के मैं और कितने जन्मों के बाद में भगवत धाम जाऊंगा, क्या मैं भगवत धाम जाने के लिए योग्य हूँ नहीं हूँ, क्या मेरे ठाकुर जी मेरे को अंदर आने देंगे वैकुंठ में या नहीं, प्लीज मेरे को बताइए। तो श्रद्धा देखो कैसी है। अब ये नारद मुनि चले गए भगवान को पूछने लगे वैकुंठ में, दोनों मेरे से प्रश्न पूछे, एक ब्राह्मण और एक मोची, किसको आप अंदर आने देंगे, किसको अंदर आने देंगे। तो जब प्रश्न का उत्तर क्या आया, भगवान स्वयं क्या बोले, देखो ब्राह्मण और 50 जन्मों के बाद में ये मेरे धाम में आएगा, लेकिन जो मोची है ना, यही जन्म में शरीर त्यागने के बाद में मेरे धाम में आ जाएगा। नारद मुनि को डाउट आ गया, ये क्या बोले आप, यस तुम, फिर ये डाउट उन लोगों को भी आएगा ना, यस आएगा, तो तुम क्या करो, वो लोग पूछेंगे तो तुम्हारा भगवान क्या कर रहे थे वहां पे जब तुम भगवान से मिले, तो दोनों को क्या बोलो, भगवान सुई के छिद्र में से हाथी को निकाल रहे थे। अच्छा, सुई के छिद्र में से हाथी को निकाल रहे थे, ये जवाब दो, आपको आंसर मालूम हो जाएगा क्यों ये ब्राह्मण नहीं आ सकता, क्यों ये मोची आ सकता। तो जैसे ही वो नीचे गए, ब्राह्मण से मिले, ब्राह्मण खुश, हे नारद मुनि मेरे को बताइए ना प्लीज, भगवान क्या बोले, क्या मैं भगवत धाम कब आ रहा हूँ। भगवान बोले, नारद मुनि बोले, देखो भगवान बोले कि तुम और 50 जन्मों तक नहीं आ सकते। अरे ये क्या बोल दिए, मैं तो रोज सुबह शाम कर्म कांड ये सुबह शाम जो भी है का अच्छा सा मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान की मूर्ति को नहला रहा हूँ, कर रहा हूँ। अरे भैया ठीक है, मेरे को ये बोलो, वो उनको डाउट आया, असल तुम भगवान से मिले या नहीं मिले ब्राह्मण को, मेरे को डाउट आपके बातों पे लग रहा है तुम भगवान से मिले ही नहीं। अच्छा जाने दो, भगवान से जब तुम मिले ना, मेरे को ये बताओ भगवान क्या कर रहे थे। अरे नहीं, वो भगवान ना वहां बैठ के सुई में से हाथी को निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण बोलता, हंसता, बोलता कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कभी भगवान से मिले ही नहीं, कभी ऐसा हुआ क्या, हाँ सुई में से कोई हाथी को निकाल सकता क्या, तुम गलत बोल रहे हो। जैसे ही ये बोला गया, वो बोला गया, सब लोग सब नारद मुनि समझ गए, अरे भैया इसकी चेतना कैसी है, इसको विश्वास ही नहीं है, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो इधर जाते हैं, किसके पास में, मोची के पास में। मोची हाथ जोड़ के विनम्र भाव से पूछता है, हे भगवान मेरे को बोलो, भगवान का संदेश मेरे को दो। तो वो बोले, यही जन्म में तू जाने वाला है भैया। वो भव विभोर आनंद में आ गया, अब वो तो उसकी श्रद्धा इतनी पहले से थी और बढ़ गई, और वो बोलने लगा, हे ठीक है मैं कभी भी जाऊंगा या ना जाऊं, लेकिन मेरे को ये बोलो भगवान क्या कर रहे थे, आप गए तो भगवान क्या कर रहे थे मालूम, सुई के छिद्र में से हाथी को निकाल रहे थे। वो आनंद में आ गया, उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे, और वो बोला, मेरे ठाकुर कितना बट कुछ भी कर सकते, जब एक मैं जो पेड़ के सामने बैठा हूँ, बरकत का पेड़, एक बीज को इतना बड़ा पेड़ बना दिए, तो मेरे ठाकुर सुई में से हाथी को भी निकाल सकते, क्या लीला है, क्या लीला है अद्भुत भगवान की, हरि बोल करने लगा। तो विश्वास किसको है, मोची को है, इसलिए वो भगवत धाम चले गया। ब्राह्मण का कर्म करते हुए भी भगवत धाम नहीं गया, क्यों, उसको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। हम में क्या रहना चाहिए, श्रद्धा रहना चाहिए। तो योग्यता यही है कि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, पैसे वाले यानी क्या बोलते हैं, हम लोग जो नहीं है वो ही सही समझ रहे हैं, और जो है उसको झूठ समझ रहे हैं, क्योंकि भौतिक पढ़ाई में यही बताया गया, भगवान नहीं है, जो भी है हम हैं। ये गलत है, ठीक है ना।
हरे कृष्णा। और लास्ट श्लोक का एक क्या आ रहा है, ठीक है, योग संन्यास, ठीक है रोक दूंगा, आप लोग भी ले लूं क्या, एक मिनट, चल ठीक है। जो व्यक्ति अपने कर्म कल का फल परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वह वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता, कर्मों के बंधन में, पाप या पुण्य के कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता जो भक्ति करता है। योग संन्यास कर्म नाम ज्ञान संचिन्न संशय आत्मा, ठीक है। हाँ, हमको क्या बोल रहे हैं, जो भक्ति करता है उसके कर्म फल नष्ट हो गए, बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम में आ गया। ये हमको अगर आ गया, द्वंद्वों में नहीं रहना, सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा, सर्दी गर्मी, इसमें नहीं पड़ना। ठीक है, ये तो आएंगे दुख, मेरे जीवन में आएंगे, आज दुख है कल सुख है, लेकिन मेरा जीवन का अंततः गव्य चरम लक्ष्य क्या है, भगवत धाम वापस जाना। ये हमारे बत्ती जल गई, देन हम लोग एक समय, एक सेकंड भी समय व्यर्थ नहीं गवाते। हर एक के पास में बुराई भी है, अच्छाई भी है। हम किसी के पास में गए तो उसके पास में ज्ञान प्राप्त करना भगवान के बारे में। अगर कुछ भी बोल रहा है, प्रजल्पा है, छोड़ देना। हमको भी प्रजल्पा नहीं करना, अनर्थ वेस्ट बातें नहीं करना। तो इसलिए आचार्य क्या बता रहे हैं, तस्मात् अज्ञान संभूता, क्या बोल रहे हैं, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय डाउट्स उठ रहे हैं, ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। तुम्हारे में जो अज्ञान भरा हुआ है ना, ज्ञान के द्वारा, रियल ज्ञान ये है बेटा, भगवत गीता में जो मैं बता रहा हूँ, ये ज्ञान से तुम्हारा अज्ञान को काट दो। काट करके क्या कर दो, संवित होकर खड़े हो और युद्ध करो। बार भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, युद्ध करो, युद्धस्या, लड़ो। और हम है कि कर्म नहीं करना है, सन्यासी मत बनो। लोग जाते हैं वट हिमालय में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, नहीं मैं सब परिवार को छोड़ के आ गया हूँ, ऐसा करते हैं, ये गलत है। हरे कृष्णा, सब लोग मेरे साथ में 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे, और जिसको जाना है चले जाओ। और जो लोग ये बैच के हैं, अहंकार गुस्से को कैसा कंप्लीट कंट्रोल में लाना, आज देखेंगे, कल स्ट्रेस पे देखेंगे। उसके लिए क्या श्लोका है गुस्से के बारे में, भगवत गीता कलयुग में कैसा यूज कर सकते हैं भगवत गीता, वो अभी स्पेशल क्लास में देखेंगे। हरे कृष्णा, सब लोग अनम्यूट करो, 3 बार हरे कृष्ण मंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे। हरे हरे राम यस, किसी को, सबको भी, जिसको जॉब है वो है, जिसको जाना है वो लोग एग्जिट हो सकते हैं। किसका अगर डाउट है वो लोग मेरे को डाउट पूछना है। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मैं भगवत गीता को गुस्से को कहाँ पे कंट्रोल करना, क्यों कंट्रोल करना, उसके बारे में देखेंगे। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, तो गुस्सा के बारे में कुछ श्लोका है क्या भगवत गीता में, वो टॉपिक देखेंगे, गुस्से के कारण क्या है। यस, कोई डाउट है? हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, किसी ने हैंड रेज किया है, जस्ट मैं जरा देख लूंगा कौन है। द्विवेदी, द्विवेदी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, क्या डाउट है प्रभु, आपने हैंड रेज किया प्रभु, कुछ आपकी टिप्पणी, कुछ मैं गलत बोला हूं प्रभु, मेरे को भी सुधारना है आपको, यस सुधारिए प्रभु। अखिलेश धर द्विवेदी प्रभु, जल्दी, कुछ डाउट है? नहीं सर, आपका हाथ उठा हुआ है पर कोई बात नहीं, ओके डन डन। सुधीर प्रभु आपका कुछ टिप्पणी, कुछ बताना चाह रहे हैं, आपका भी हैंड रेज है प्रभु। गुरु जी, एक तो आपने बताया था पढ़ाई कमाई, और एक और दवाई, बूढ़े हो गई दवाई, पढ़ाई कमाई दवाई, जीवन भर इसमें चले गया प्रभु। ये नहीं लग होना चाहिए। और एक ये पूछना है कि 13वें श्लोक में भगवान ने कहा मैं अव्यय करता हूँ, इसका आशय क्या है? हरि बोल, अव्यय मैं अव्यय करता हूँ। भगवान सोते सोते सब कुछ कर देते प्रभु। कुछ उनको पर्सनली आगे करना नहीं पड़ता, सृष्टि रचाना है, जस्ट अगर सृष्टि का प्रलय होना है, आंख बंद करके सब कार्य कर देते हैं। फिर भी भगवान बोल रहे हैं मैं ये कर्मों के पास में नहीं बनता हूं। ठीक है ना प्रभु?
कुछ भी नहीं करके सब कुछ करना ही भगवान का लक्षण है कि नहीं? सुधीर प्रभु आप म्यूट हो गए। मैं अनम्यूट का ऑप्शन सबको रखा प्रभु। अच्छा जल्दी से प्रभु, आपको अनम्यूट का विकल्प हरे दिया। कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ गुरुजी, देव महाराज प्रभु, वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। हाँ 5वें श्लोक में 5वें श्लोक में कह रहे हैं कि तुम्हारे मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। तो हाँ, भगवान का तो जन्म होता नहीं, वो तो तो फिर आप बोलो ना प्रभु, आप क्या, आपका टेक अवे क्या है? आप इतने मेरा ये कि उनका तो कोई जन्म मरण नहीं होता ही होता, नहीं सही है। बात है। भगवान का जन्म हमारे जन्म के वैसा नहीं है। हमारा अच्छा, जन्म हम कैसा जन्म ले रहे हैं? 6 प्रकार के जन्म हम चेंजेस हो रहे हैं, थोड़ा बढ़ते हैं, कुछ पदार्थ उत्पन्न करते हैं, देन छिन्न जी, होता है, मर जाते हैं, ये हमारा है। लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है, हमको हाँ, दिखाने के लिए ऐसा समझ रहे हैं। उनका जन्म, उनका शरीर हमारे वैसा नहीं है, उनकी शरीर और आत्मा एक ही है। हाँ, वो जन्म देखो भाई, राजा है, राजा कभी भी जेल में आ सकते हैं ना, हाँ, आज कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर हाँ, है, प्रेसिडेंट है, कभी भी आ सकते हैं, अगर आके चले जा सकते हैं। हम ये नहीं बोलते तुम क्यों आए हो। तो हाँ, ये कृष्ण भगवान का शरीर, इसलिए तो यही तो इम्पोर्टेंट है। जन्म कर्मा च मे दिव्यम यो व्यक्ति तत्वतः, मेरे को जो, मेरे कर्मों को जो जान लिया, जो ऐसा समझा कि मैं अजन्मा हूँ, यस, कभी भी जन्म लेना नहीं पड़ता। अब देखो, भगवान पत्थर से निकले, नरसिंह भगवान बन के प्रकट नहीं हुए जब, अब हाँ, वहां पे क्या हेल्प लिए जन्म लेने के लिए? नहीं, पत्थर से आ गए, आके हिरण्यकशिपु को डिस्काओ फिनिश मार के चले गए। दिस इज व्हाट भगवान के बारे में हमको समझना चाहिए, ठीक है? हाँ, ठीक जो बात। भगवान के बारे में समझ गए कि भगवान ऐसा, हम ये नहीं समझना। वो भी ना, मायावादी लोग क्या करते हैं सुधीर प्रभु, वो भी है, जी, जब माया के अंडर में आते हैं, जन्म लेते हैं, वो भी हाँ, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। नहीं, अरे भाई, उनका वो जो भी क्या बोलते लीला था, लीला समाप्त हो गई, चले गए। सूर्य यहाँ से चले गया, कहीं और सूर्य उदय हो गया, तो भगवान यहाँ हाँ, से चले गए कहाँ पे? अपने गोलोक में आज भी लीलाएं चल रही है, हाँ, आज भी मतलब वैकुंठ लीला में की है। करते हैं भगवान, वो फिर एक बार कहने को ऐसे ही कह दिया, लीला हाँ, करते हैं वो। हाँ, लीलाएं कर ठीक रही बात, हैं। हाँ हरि बिल्कुल। बोल। कभी कभी गुरुजी हमें भी शामिल कर लीजिए ग्रुप में कृपा करके। प्रभु जी, मैं खुद ही शामिल नहीं हूँ ग्रुप में, मैं कैसा आपको शामिल करूंगा? नहीं नहीं, उसमें उसमें अपने मीटिंग में, प्रभु जी मीटिंग कौन से मीटिंग है? अच्छा ठीक है, वो ये मैं, 6 बजे मेरे वाली। हाँ, प्रतीक्षा तिवारी माता जी है, मनीष प्रभु है, ये सब ग्रुप हाँ, के हेड है। हाँ, मैं, हमको खुद ही ग्रुप में आने का परमिशन नहीं है, तो मैं आपको ऐड हाँ, नहीं तो कर मैं सकता हूँ। सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो को होस्ट है सुधीर प्रभु, जो हमारे वरिष्ठ है, हमको अच्छा सा ज्ञान देंगे, वो भी अपना ज्ञान बांटेंगे, कभी कभी प्रश्नों का अच्छा सा उत्तर देंगे। वो भी काफी सीनियर है और कानपुर से है। बहुत अच्छा लगता है वो जब हमारे क्लास में संग रहते हैं तो आनंद आता है। यस प्रभु जी, अब हम लोग सब लोग सीरियसली एंगर, गुस्से को कैसा कंट्रोल करना है, स्पेशल टॉपिक में देखेंगे। प्लीज ध्यान पूर्वक, 10 मिनट में 7:30 को क्लास कंप्लीट कर दूंगा, और किसी का कोई डाउट नहीं है तो? एनीवन हु हैज डाउट? हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी जल्दी से बोलिए। प्रभु जी मेरे एक डाउट है। हरि प्रोल प्रभु जी बोलिए। देव महाराज, महाराज प्रभु, आपके हाथ नाम में ही महाराज है, बोलिए प्रभु। देव प्रभु बोलो प्रभु, अनम्यूट करो। हेलो। हाँ बोलो प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ हरे हेलो कृष्ण हाय छोड़ प्रभु दो जी प्रभु, हाय मत। हाय बहुत कर लिया अपन, हेलो ना, सिर्फ कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। जब मछली को स्विमिंग पूल रखने के बाद उसे खाना दिया जा गया, उसको देखभाल करने के बाद खुश क्यों नहीं रह पाएगा? क्यों इसलिए नहीं रह पाएगी? देखो, उस वो आनंद में, कहाँ पे समुद्र कितना बड़ा था, किधर भी जाती थी, जी कुछ भी खाती थी, लेकिन अब स्विमिंग पूल में मैं जो दूंगा वही खाएगी। मिलेगा उसे भी और उसका उसको मिलेगा। चार कोने छोटे हैं ना, वो जिधर बने उधर नहीं जा सकती। जा सकती क्या? परिवार से भी बिछड़ गई। परिवार, यस, अगर परिवार वाले भी स्विमिंग पूल में आ गए तो भी आनंद नहीं मिलता। क्यों? नहीं वहां मिलता। पे वो आनंद समुद्र में बहुत बड़ा था, समुद्र में इतना दूर दूर तक जाती थी, उछल उछल के मच्छियां देखते ना हम कभी कभी, वो ऊपर से छलांग मारती थी। क्या स्विमिंग पूल में छलांग मारेगी क्या महाराज प्रभु? नहीं नहीं मालूम। नहीं तो नहीं। फिर वो आनंद वहां पे, ब्यूटीफुल आनंद मच्छी को मिल रहा था, प्रभु इसलिए जी, वो।
नहीं मिल रहा यहाँ प्रभु जी एक्चुअली समुद्र उनका रियल दुनिया है और जो क्या स्विमिंग बात पूल है, है वो यस, वास्तविक दुनिया समुद्र की है, मच्छी जल की रानी है, समुद्र उसकी दुनिया है, उसकी दुनिया से लाके आप टेम्पररी यहाँ पे डाल दिए। हम लोग की भी वास्तविक दुनिया वैकुंठ है प्रभु। अब थोड़ा सा मेरे को समय दे दो, 10 मिनट का, मैं ये एंगर मैनेजमेंट एक टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। अच्छा, एक काम करूंगा, इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग